जुबान से नहीं निकला बोलना हुआ, मैंने। जुबान से निकला हुआ बोल, जुबान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आते। इसलिए दोबारा बोल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। जुम्मे का दिन मुबारक दिन। जुम्मे के साथ बहुत सारी तलक तो नहीं कह सकते बट हकीकत पे मबनी बाबा की जुम्मे को हुई, और जुम्मे के मुबारक दिन में बाबा का नमाज जनाजा, और इस चीज़ को मैं देखती हूँ तो वाकई लगता है कि हमारी ज़िंदगी क्या है। मामा जुम्मे से रिलेटेड हर जुम्मे को कहती थी। जुम्मे से रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि हर जुम्मे मामा की जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होती थी। फिर थर्ड पॉइंट, जुम्मे से रिलेटेड मामा कहती थी कि सूरत काफ ज़रूर पढ़ें बेटा, अगले जुम्मे तक के लिए आपकी इंश्योरेंस हो जाती है। आज एक स्टोरी मैंने पढ़ी जो मामा ने भी मुझे एक दफ़ा पढ़ाई थी किसी न्यूज़पेपर में, और ये रियल टाइम बात है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने की किस हद तक सज़ा है और किस हद तक उसकी पनिशमेंट दी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। ये मामा ने एक दफ़ा मुझे पढ़ाई थी कि लोगों के बिहेवियर पे बेटा हमें नहीं जाना चाहिए, कि कोई इल्ज़ाम लगाता है तो देखो कि अल्लाह ताला ने उसके लिए किस हद तक सज़ा रखी है। मैयत पर इल्ज़ाम का दर्दनाक इंजाम। गुस्ल के दौरान मदीना की एक औरत ने मुर्दा औरत के रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। बस ये बात कहना थी कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच ली। अल्फाज पे गौर करें कि उस औरत का ये अल्फाज कहना था कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ ताल्लुकात थे नाजायज़। ये कहने की देर थी कि अल्लाह ताला ने अपनी दी हुई रस्सी खींच ली। इस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ था, और गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने मंदरजा वाला अल्फाज कहे तो उसका हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत घसीटती थी मगर हाथ ना छूटता था। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था, उसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था और बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा, मरोड़ा, गैस जो मुमकिन था वो सब कुछ किया मगर सब ने बेसूद पाया। एक दिन गुजर गया, रात हुई, दूसरा दिन गुजर गया, फिर रात हुई, सब वैसा ही रहा। मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौलवी साहिबान, कारी साहिबान और तमाम इस्लामी तबके से मशावरत के बाद तय हुआ कि गसाल औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को उसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गसाल औरत और उसके अहले खाना ने यह कहकर रद्द कर दिया कि हमने अपने खानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें यह फ़ैसला कबूल नहीं। दूसरी औरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए, मगर बेसूद उस बार मैयत के खानदान ने एतराज़ किया कि हम अपनी मैयत की तौहीन नहीं कर सकते। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई कि ऐसी कैसे इसका फ़ैसला किया जाए। इमाम मालिक उस घर पहुंचे और सूरत हाल बांध कर गुसाल औरत से सवाल किया, ए औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान उस मैयत के बारे में कोई बात कही? देखिए कितने पॉइंट की बात है कि एक काजी का जो ड्यूटी है, जो एक प्रॉपर है उनका वे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए, तो उन्होंने किस तरह उन्होंने बात जज कर ली कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई होगी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुमने उसको गुस्ल देने के दौरान कोई ऐसी बात की थी? तो उस गुसाल औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि उसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि उस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कोई गवाह मौजूद है? औरत ने जवाब दिया कि उसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। जब इमाम मालिक ने उससे पूछा कि क्या उस औरत ने तुमसे अपनी ज़िंदगी में इस बात का कोई तज़किरा किया, तो जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक ने फ़ौरन हुक्म सादी किया कि इस गुसाल औरत ने चूँकि मैयत पर तहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद मुकर्ररा के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं हुए थे, 75 भी नहीं हुए थे, 79 भी नहीं। 80 कोड़े मारने के बाद उस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। आज हम तोहमत लगाते हुए ज़रा भी नहीं
शर्माते, घबराते, झिझकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले 3 दिन पहले वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया। मुझे एक जगह एक लाइक खातून जो गेट टुगेदर था, उन्होंने एक बहुत अच्छी, मैं उनकी स्पीच कहीं किसी क्लिप में देख रही थी, उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की कि हम लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो हम लोग अपने घर के मर्द की वजह से हैं। जो औरतें हर वक्त ब्लेम करती रहती हैं ना अपने घर वालों को, अपने खामन को, अपने बाप को, अपने बच्चों को, और सारी उम्र वो ब्लेम में ही रहती हैं, सारी उम्र कॉम्प्लेक्स में रहती हैं। आप छोटी सी बात देखें, ख़वातीन आपस में जब बैठी होती तो बड़े धड़ल्ले से, ये वर्ड इसलिए बोली हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बगैर सोचे समझे एक दूसरी किसी औरत पे ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं, और एक औरत ही दूसरी औरत को इल्ज़ाम लगा के किस तरह अपना सर फ़ख्र से बुलंद समझते करना चाहती है। लेकिन इस कहानी से सबक ये मिलता है कि इल्ज़ाम लगाना आसान अगर है तो उसका अंजाम बहुत मुश्किल है। उसके अंजाम के लिए क्या हम सोच सकते हैं? तोहमत लगाना, किसी के साथ गलत करना मुर्दा खाने के बराबर है। जब हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना, किसी को हम नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हम ये भूल बैठते हैं कि हमारे आगे भी हमारे इंजाम हमारे लिए रेडी बैठा है। इंजाम का हमें सोचना चाहिए। ज़रा सोचें, जियो जीने दें। औरत का एहतराम मांगने के लिए आप लोग सड़कों पे, आप लोग डिफरेंट चैनल्स पे, अच्छा मज़े की बात है, कुछ औरतें घरों पे होती हैं ना, वो कहीं सड़कों पे निकलती हैं, ना वो किसी फोरम्स पे होती हैं, ना कहीं पे होती हैं। सड़क पे निकलना, बैनर्स लेके निकलना, वो भी गलत है। बट ऑन द अदर साइड किसी मजलिस में बैठ कर भी किसी औरत पे इल्ज़ाम लगा देना कोई अक्लमंदी नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को टेलीफोन पे, एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है कि 2 ख़वातीन आपस में कुकिंग कर रही होंगी, मिनट में कॉल आएगी, कॉल पे वो तीसरे बंदे की इतनी करैक्टर असैसिनेशन कर देंगी कि वो ये सोच बैठेंगी अगर वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको छूट दी हुई है तो वो छूट पकड़ी भी जा सकती है। किसी की बर्दाश्त, किसी की तकलीफ़ की इतनी आन ना लें कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। अपने आप को समझें, दूसरों को, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो किसी की ज़िंदगी में भी सुकून रहने दें। जियो जीने दो। अल्लाह हाफ़िज़।